भारतीयों के लिए सर्बिया देश ने दिया तगड़ा झटका। वीज़ा मुक्त देश। अब लेना होगा आपको वीज़ा अगर सर्बिया जाना है तो। भारतीयों को यह सर्बिया देश ने बहुत बड़ा झटका दिया है। देखिए दोस्तों, सर्बिया पहले भारतीयों को ऑनलाइन ऑन अराइवल वीज़ा की सुविधा देता था, लेकिन जो जो सर्बिया के रास्ते भारत के लोग उसका गलत उपयोग करने लगे, जैसा कि सर्बिया सरकार सोच रही है, तो अब सर्बिया सरकार ने भारतीयों के लिए 1 जनवरी 2023 से अपने वीज़ा नियमों में बदलाव कर दिया है। यानी अगर अब आपको सर्बिया देश जाना है तो सर्बिया सरकार से वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय नागरिक 30 दिनों तक पहले भारतीय पासपोर्ट पर वहाँ पे रह सकते थे बिना वीज़ा के। लेकिन अब जनवरी 2023 से नई दिल्ली के भारत में जो सर्बिया का दूतावास है, वहाँ पे हमें अब सर्बिया जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और वीज़ा लेना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग सर्बिया जा सकते हैं। यह एडवाइजरी सर्बिया सरकार ने जारी कर दी है, क्योंकि वीज़ा नियमों में जो बदलाव आया है, ये सर्बिया को कुछ लोग बॉर्डर क्रॉसिंग का रास्ता अपना रहे थे। सर्बिया सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है कि भारत के लोग हमारे देश में आते हैं और वहाँ से दूसरे देश की सीमा पार कर देते हैं दूसरे देश जाने के लिए। तो इस सिस्टम को रोकने के लिए, इस अव्यवस्था को रोकने के लिए अब आपको सर्बिया जाने के लिए वीज़ा की जरूरत पड़ेगी, जो कि 1 जनवरी 2023 से सर्बिया सरकार लागू करने जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज और है, सर्बिया सरकार ने यह भी कहा है जिनके पास शेंगन, यूके या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का वैध वीजा है, वे सर्बिया के अंदर आ सकते हैं। उन्हें बिना किसी परेशानी के सर्बिया में आने की इजाज़त है और वे 90 दिनों तक सर्बिया में रह सकते हैं। ऐसा सर्बिया सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें लिखा है। लेकिन इसमें एक और था कि जो अवैध अप्रवास को नियंत्रित करने की जो सर्बिया सरकार की अब पॉलिसी बन रही है कि यहाँ से अवैध प्रवासी आते थे और दूसरे देशों को जो चले जाते थे, उसको रोकने के लिए कदम सर्बिया सरकार उठाने जा रही है। तो यह तो थी एक यूरोपीय वीजा नीति का, मतलब अब सर्बिया सरकार पालन करने जा रही है। तो भारतीयों के लिए जो वीजा मुक्त यात्रा सर्बिया सरकार ने दी हुई थी, अब वो वापस ले ली है। इसमें भारत सरकार को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा सर्बिया सरकार से बात करे, क्योंकि इससे तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी कम होगी। जो आज जिस पासपोर्ट जो हमारा जितने भी उस पे रैंक कर रहा है, रैंकिंग पे, तो उसमें अगर सर्बिया सरकार भी हमें वीज़ा लागू कर देती है तो हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग डाउन होगी। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि वो सर्बिया सरकार से बात करे और उन्हें बताए कि हमारे देश के नागरिक या भारत के लोग आपके देश को अवैध तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वे आते हैं और घूम के अपने देश में वापस आ जाते हैं। क्योंकि कमियां हर जगह होती हैं, उनको सुधारना तो हमारी सरकार का फर्ज बनता है। तो अब यह
वीज़ा मुक्त यात्रा संभव नहीं रही कि हम सर्बिया में यहाँ से टिकट लिया और सर्बिया पहुंच गए। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है भारतीयों के लिए कि सर्बिया जैसा देश, जिसने इतने सालों से हम भारतीयों को यह सुविधा दी थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम भारतीयों पर एक वीज़ा लागू कर दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं इस मामले को कि सर्बिया में सुनने में आता, अखबारों में भी पढ़ने को, न्यूज़ समाचारों में भी पढ़ने को मिलता है कि सर्बिया में हमारे हजारों लोग दूसरे देशों में जाने के लिए बैठे हैं। तो ये यात्रा करना अब संभव नहीं रहा और सर्बिया सरकार का यह फैसला भारतीयों को तकड़ा झटका देगा। अगर भारत सरकार ने जल्द ही इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया, सर्बिया सरकार से बात नहीं की कि जो हालात, जो कूटनीति हमारी पहले चली हुई है आप वही रहने दें, तो आने वाले दिनों में इस तरह तो फिर अन्य जो देश हैं वो भी अपनी कड़ाई से ये वीज़ा नियम लागू करेंगे, संभव हो। तो इस तरह ये पहले क्या था कि राजनीतिक और एक आधिकारिक जो भारतीय पासपोर्ट था उस पे हम 90 दिन तक रह सकते थे और सामान्य पासपोर्ट जो आम नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट मिले हुए हैं उसमें 30 दिनों तक हम सर्बिया में रह सकते थे बिना वीज़ा के। तो अब यह तो सिस्टम सर्बिया सरकार जब बदल ही रही है तो आप दर्शकों को और खासकर विदेश जाने की चाहत रखने वालों को ये मद्देनजर रखना पड़ेगा कि अगर आपको अब सर्बिया जाना है तो वीज़ा की जरूरत पड़ेगी 1 जनवरी 2023 से। इसलिए अच्छा, दूसरी एक और थी कि वीज़ा मुक्त प्रवेश जो सर्बिया सरकार ने वापस लिया है, मेरे समझ के मुताबिक या जो भारत के लोग विदेशों में जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी प्रभावित करेगा। दूसरे देशों को इसलिए प्रभावित करेगा कि जब सर्बिया भारतीयों पर वीज़ा पाबंदी लगा सकता है तो अन्य जो वीज़ा मुक्त देश हैं हमारे भारतीयों के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं इस सर्बिया जैसे देश के नियम को समझेंगे और भारतीयों की जो भारतीयों के प्रति जो उनकी भावना है या जो भारतीयों के प्रति उनका जो आज सर्बिया सरकार ने जैसा कि माहौल देखा और पाबंदी लगा दी, तो दूसरे देश भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार को जल्द ही इस मामले में संज्ञान तो लेना ही चाहिए, क्योंकि भारतीयों की इज्जत का सवाल है और भारत जैसा एक बहुत विशाल देश आज जिस देश के लोग दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था सुधार रहे हैं और उन्हीं के लोगों पे आज एक जो देश हमें ऑन अराइवल वीज़ा, मतलब ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री एंट्री देता था, आज वो हम पर वीज़ा की पाबंदी लगा रहा है कि वीज़ा लो और हमारे देश आओ, अब हम आपको बिना वीज़ा के हमारे देश में प्रवेश नहीं करने देंगे। क्योंकि सर्बिया सरकार ने 2017 में भारतीयों के लिए यह व्यवस्था शुरू करी थी वीज़ा मुक्त की, कि आप 2017 में कानून बनाया उन्होंने कि भारतीयों को हम अब वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है और सर्बिया आकर वो अपनी सर्बिया की यात्रा कर सकते हैं और पड़ोसी देशों में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो सर्बिया में आ सकते हैं। लेकिन अब जब यह सिस्टम मतलब भारतीयों के लिए कहाँ तक घातक हो सकता है कि विदेश जाने की चाहत रखने वाले आम भारतीय अब परेशानी का सामना उनको करना पड़ेगा।
और परेशानी भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्बिया सरकार, अगर हम अब सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आसानी से भारतीयों को वो वीज़ा भी नहीं देगी। जिस तरह उन्होंने कानून को बदलाव किया है, ऐसे तो हालात पैदा हो गए कि वो आपकी फाइल चाहे कितनी बढ़िया हो, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो मुझे नहीं लगता कि वीज़ा सक्सेस रेट कुछ ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता तो फिर सर्बिया सरकार 1 जनवरी 2023 से नया कानून बनाती नहीं भारतीयों के लिए, वही कानून रखती कि आप आइए हमारे देश में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब ये फैसला एडवाइजरी जो जारी कर दी है, अब इस एडवाइजरी के चलते वैसे भी सर्बिया का जो इमिग्रेशन था पहले भी बहुत सख्त था, लेकिन अब जो पाबंदी उन्होंने लगा दी भारतीयों पे कि वीज़ा मुक्त आपका हम बंद कर रहे हैं, और खासकर भारतीयों के लिए, क्योंकि अवैध प्रवेश का उन्होंने एक हवाला दिया है सर्बिया सरकार ने कि भारत के लोग अवैध घुसपैठ करते हैं हमारे देश में, और हमारे देश में आकर वो दूसरे देशों में अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम भारतीयों के लिए यह पाबंदी लगा रहे हैं कि आप 1 जनवरी 2023 से दिल्ली के सर्बिया दूतावास में जाइए और वीज़ा अप्लाई करके, अगर आपको वीज़ा मिलता है तभी आप सर्बिया देश जाकर घूम सकते हैं। तो यह जो घटनाक्रम घट रहा है, आने वाले दिनों के लिए भारतीयों के लिए खासकर बहुत पीड़ादायक होगा, क्योंकि कई देश सर्बिया सरकार के इस कानून की सराहना करेंगे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज तो करेंगे ही, और कहीं ऐसा भी ना हो कि सर्बिया सरकार के इस कानून को देखा देखी कुछ अन्य देश जो आज हमें ऑन अराइवल वीज़ा की सुविधा देते हैं या फिर वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, वे भी कहीं ना कहीं इस कानून को भारतीयों के लागू अब नहीं, कुछ समय बाद, थोड़े साल बाद, 2 साल बाद तो लागू हो भी कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं अब क्या है। ये एक जानकारी मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, सर्बिया सरकार की है जानकारी, जो नई अपडेट हमें मिली थी, आप भारतीयों के लिए देना जरूरी समझा, और हम अपने चैनल के माध्यम से विदेश जाने की चाहत रखने वाले सभी भारतीयों को यह जानकारी दे रहे हैं कि अब सर्बिया जाना आपके लिए आसान नहीं है, और ये ध्यान में रखें हमेशा कि किसी भी एजेंट जो आपको बोले कि आप सर्बिया चले जाओ और वहाँ से हम दूसरे देश ले जाएंगे, जैसा कि सर्बिया सरकार ने अपने उस पर बोला है कि अवैध प्रवासी अवैध तरीके से हमारे देश का इस्तेमाल करने वाले, तो ये घटना भारतीयों के लिए बहुत बड़ी है। इसलिए अब संभल कर कदम उठाना पड़ेगा, और अगर आपको यह हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आने वाले दिनों में हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे, और कोशिश हमारी ये भी है कि हम विदेश यात्रा जो हम देखते हैं कहीं भी जाकर, उसकी वीडियो भी आप दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि आप किसी देश में जाएं और आपको वो जानकारी वहाँ की पहले हो कि कहाँ घूमें, कैसे घूमें, तो वो जानकारी आपको पहले से ही हो, ताकि आपको परेशानी ना हो किसी देश में जाने के लिए और वहाँ घूमने के लिए। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।